पहले तो मेरे कपड़े उतरवाए और 45 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया और इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे। हम इंडियन आर्मी के बाप हैं। आप भारतीय सैनिक को जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, इसके कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिस कर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? जय हिंद दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखा। हाँ जी दोस्तों, आपने वीडियो देखा और ये गुस्सा कर रहे हैं, ये सेना के कर्नल हैं और सैनिक कल्याण मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। एसपी को बता रहे हैं क्या ये आपकी पुलिस है? ये जो कह रही है एक कमांडो को थाने में इन्होंने बुरी तरह पीटा निर्वस्त्र करके, और कह रहे हैं पुलिस सेना की बाप है, क्या करेगा तू, जा। और जब ये इतना बड़ा इंसिडेंट आज अभी का हुआ है और राजस्थान में हाहाकार मच रहा है, हम आपके और अपनी बात रखना चाहते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, आप जरा देखिए। और ये जो बिल्कुल पैरवी कर रहे हैं, ये भी सेना के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब हैं और सैनिक कल्याण मंत्री हैं उस राजस्थान सरकार में, जहां के थानेदार ने एक कमांडो को, एक सेवारत सैनिक को इस तरीके से मारा, बेवजह मारा, कह रहा है हम तुम्हारे बाप हैं। ये है मानसिकता। और जब आज सेना के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर मान रहे हैं, आपकी मानसिकता पे तरस आता है कि आप मानव सेवा के लिए बने हो। आज लग रहा है इनको, कर्नल साहब को थाने में जाकर लताड़ लगा रहे हैं, एसपी को बोल रहे हैं सावधान खड़ा हो जाए। उसको गाली दे रहा है जी को रिकॉर्डिंग पे संजय जी आपसे जब बात कर रहा हूं तो आप कौन किससे बात कर रहे हो? आपको तो डिस्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल ही नहीं पता। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आप आगे से बात कर रहे हैं। उसको छोड़िए, गाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई। इजी कंटेस्टिंग में ये कंटेस्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ बहुत धैर्य से सुना रहा हूँ। संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? मैंने आपको फोन करा, उसको गाली दी है, मुझे कहा मार उसको गाली दी थी। इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? बताइए। मेरी बात सुनने के लिए, और तब भी एसपी इधर उधर बातें कर रहा है। बोलो आपको तो इतनी भी तमीज नहीं है, प्रोटोकॉल भी नहीं समझते आप, तहजीब भी नहीं समझते, सेना का दर्द नहीं समझ सकते। आपसे उम्मीद करना बेईमानी, और ये दर्द और ये सारी तकलीफ कह रहे हैं। फिर मैं कहूंगा सैनिक कल्याण मंत्री हैं, सेना के कर्नलों, सेना के साथ हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी आप देखिए, माननीय रक्षा मंत्री जी आप सुनिए, ये सेना के साथ किस तरह बदसलूकी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, जरा इस मामले पे दिखाएंगे। और एक पुलिस वाले का एटीट्यूड क्या होता है, हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जो प्रचलन में है कि ट्रेन में बैठा है, एसी में बैठा है, बिना टिकट बैठा है, टीटी को धमकी दे रहा है। बोला देख लेंगे, जब मेरे ऊपर वर्दी में सरकारी ड्यूटी कर रहा हूं, मैं कहीं भी बैठ सकता हूं, कहीं भी खा सकता हूं, किसी को भी मार सकता हूं। उसका एटीट्यूड देखना, क्या यही है मानवता? और ये और कह रहा है कि हम सेना के बाप हैं। इस बदतमीज की हद पार कर दी है। यदि आपको थोड़ी बहुत लज्जा है और थोड़ा बहुत आप सैनिकों का प्रेम रखते हो, थोड़ा बहुत माननीय रक्षा मंत्री आपको सोचते हो, तो जरूर इस वीडियो को जरूर देखना। शायद ये बात आप तक पहुंच गई होगी, क्योंकि बात बड़े फोरम पे पहुंची। हाँ जी, सेना के कमांडो को पुलिस ने निर्वस्त्र कर पीटा, अपराधियों के बीच बैठाकर बोले पुलिस सेना की बाप है। मंत्री राठौर यानी सेना के पूर्व कर्नल ने थाने में पहुंचकर एसीपी को फटकार लगाई। सेना के कमांडो सीमा पर भले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हों, लेकिन अपने घर में पुलिस से हार जाते हैं। जयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया। शहर के सिप्रापत थाने में पुलिस ने सेना के कमांडो को न सिर्फ निर्वस्त्र कर डंडों से पीटा, बल्कि अपराधियों के बीच बिठाकर पुलिस कर्मियों ने कहा पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ध्यान से सुन ले, समझ रहे हो? पेपर वाले भी लिख रहे हैं, इनके अंदर भी दर्द है,
इनके अंदर भी गुस्सा है, आम पब्लिक के अंदर भी गुस्सा है, लेकिन इनका गुस्सा सिर्फ उनको नहीं, अपराधियों को, जिनको उनको पकड़ना चाहिए। बाकी आम जनता के ऊपर दादागिरी और डर बिठा रखा है। और आप समझ सकते हो कि इन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौर से ये बात, जब ये बात पहुंची, एसीपी संजय शर्मा को जमकर फटकार लगाई। राठौर साहब ने खुद घटनाक्रम मीडिया को बताया, कोई लीपापोती करता है, इन्होंने सीधा सीधा मीडिया को बताया। दरअसल 11 अगस्त को सेना के कमांडो अरविंद अपने परिचित जवान के केस के सिलसिले में जानकारी लेने थाने गए थे। थाने में पुलिस वालों ने ठीक से व्यवहार नहीं किया। उन्होंने खुद के सेना में होने का परिचय दिया। आरोप है कि एसआई और पुलिसकर्मियों ने कमांडो को गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। हवालात में डालकर कपड़े उतारकर पीटा। कमांडो को जमकर जलील किया। कमांडो अभी बारामूला जम्मू कश्मीर में तैनात है और वहां की हालत क्या हो रही है। देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन ये लोग आपके पास जो भी शब्द हैं आप लिख सकते हो। पीड़ित ने इसकी शिकायत सैनिक कल्याण मंत्री पूर्व कर्नल राठौर साहब से की। सेना के कमांडो से मारपीट पर मंत्री इतने नाराज हुए कि थाने सीधे पहुंच गए। थाने पहुंचकर अफसरों को फटकारा। मंत्री राठौर ने थाने पहुंचकर पुलिस वालों से कमांडो के साथ मारपीट पर सवाल किए। इस दौरान पुलिस के कई वरिष्ठ अफसर भी पहुंच गए। राज्यवर्धन सिंह ने मोबाइल में पीड़ित के साथ मारपीट के सबूत दिखाए। इस पर एसीपी संजय शर्मा ने तर्क दिया कि कमांडो ने पुलिसकर्मियों को गाली दी, मुझे भी गाली दी है। एसीपी से बोले, यहां नहीं खड़े रहना चाहते तो अपने दफ्तर जाइए। नाराज मंत्री ने कहा कि आप बीच बीच में बोल रहे हो, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो। फटकार लगाई, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप चुप रहिए, आपको तो बेसिक प्रोटोकॉल का नहीं पता। मैं बात कर रहा हूं ना, आप वहां किससे बात कर रहे हैं, उसे छोड़िए। गाली तो बात बहुत छोटी चीज है, आप तो मुझसे ही लड़ना चाहते हो। मैं यहां धैर्य से सब सुन रहा हूं, लेकिन संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते थे। जब आपसे बात की जाए जवाब दीजिए, नहीं तो सावधान में खड़े रहिए। यहां नहीं खड़े रहना चाहते हो तो अपने दफ्तर में जाइए। मंत्री बोले, मैंने आपको धैर्य से आपको कॉल किया, आप मुझसे ही लड़ रहे हो। ये हालत है, आप समझ सकते हो। जब एक सेना का कर्नल, उसकी सरकार है, सैनिक कल्याण मंत्री है, कैबिनेट दर्जे का, आप देख सकते हो। हम और आप बहुत सारी चीजें इसको मिल जाएगी। राज्यवर्धन सिंह ने एसीपी से कहा, आपने बेसिक मैनर्स नहीं सीखे, पुलिस के अंदर भर दिए तो अलग रौब हो गया। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? आप ऐसे लोगों को सामने क्यों रखते हो? मैंने आपको धैर्य से कॉल किया, वो तो मुझसे ही लड़ रहे हैं। उसको गाली दिया नहीं दे, वो भाड़ में जाए। आपने सेना में कमांडो को निर्वस्त करके डंडे मारे या नहीं, इसका जवाब दीजिए। हम सेना में थे तो लोग हमें भी खूब गाली देते थे, कई प्रकार की बातें होती हैं। राज्यवर्धन बोले, दुख की बात है, ये घिनौनी मानसिकता दिखता है। मंत्री राठौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कमांडो को पकड़कर पुलिसकर्मियों ने निर्वस्त करके पिटाई की है और मेरे पास सबूत हैं। और यह भी बोला है कि भारतीय सेना पुलिस की बाप है, इस पर मुझे शर्म आती है। मुझे इस घिनौनी मानसिकता पर, मैं इस वर्दी को देख रहा हूं कि राजस्थान पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरह की घिनौने मानसिकता वाले लोग हैं, इनका इलाज की जरूरत है, इनकी मेंटलिटी इनकी चेक करने की जरूरत है। राठौर ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस है, पुलिस को पावर देश के संविधान और सरकार ने दी है, उसके पीछे जिम्मेदारी है। मैंने सैनिक की मेडिकल रिपोर्ट देखी, तस्वीरें देखी, एक भारतीय सैनिक को 5-5 पुलिस वाले मिलकर बुरी तरह पीट रहे हैं, उसे बिना कारण मारा गया है। मैंने डीजीपी और पुलिस कमिश्नर से बात की गई, कार्रवाई होगी, लेकिन मुझे लगा कि एक सैनिक के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, मेरा यहां आना जरूरी था और इसलिए मैं आया। दोस्तों ये है आप बात बताऊं, एसआई बन्ना लाल ने बताया कि अधिकारियों को निर्देशानुसार हुक्का बार पर कार्रवाई की थी। ये सब बाकी कहानी है, हकीकत है। माननीय रक्षा मंत्री जी, मामला आपको संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी, आपको संज्ञान में लेना चाहिए। क्या एक सैनिक जो जम्मू कश्मीर की आज हालत क्या है, वहां का कमांडो छुट्टी आया है और कोई जाके थाने में बात कर रहा है, उसको तहजीब और उसके साथ रेस्पेक्ट देना तो दूर की बात है, कह रहे हैं कि आप पुलिस सेना की बाप है। आप इसी स्टेटमेंट में तो कर रहा हूं, इन सब को बर्खास्त करना चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, इनको निलंबित कर देना चाहिए। वहां पर जितने सैनिक संगठन, अपील करता हूं इसकी मांग को लेकर के, शायद पूरे देश में जितने सैनिक संगठन है उनको इकट्ठा होकर इसकी आवाज उठानी चाहिए। आप जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस गाड़ी में हो ऑन ड्यूटी? हाँ, ऑन ड्यूटी है। हाँ, दिखाइए आप। अलीगढ़ से अलीगढ़ का स्कॉट चलता है इसमें। अलीगढ़ का स्कॉट चल रहा है, लेकिन आप थोड़े चल रहे हैं। अरे तो मैं अपनी दूसरी लेने जा रहा हूँ। दूसरी लेने जा रहे हैं तो हाँ। इसमें दिखाइए आपको अधिकार मिला है चलने के लिए। अच्छा, हाँ, सुनो, अब बहस में कहीं चल जाइए, यहाँ पे चलिए।
बहस मत करिए। आपको पास मिला है इस गाड़ी में चलने के लिए प्रॉपर? जाएंगे ये बताओ। नहीं, आपको इस गाड़ी में चलने के लिए प्रॉपर पास मिला है? ड्यूटी करने किससे जाएंगे ये बताओ? कानपुर आपको इस गाड़ी में प्रॉपर पास मिला है? एसी में बैठ के जाओगे? नहीं एसी में बैठ के जाएंगे? बदतमीजी कर रहे हैं आप। मैं इनका नहीं बना तू कैमरा हाँ बनवाइए, लाइव चला कैमरा निकाल। हाँ निकाल रहे हैं। मैं भी बताता हूँ रुक जाओ।